हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। ठीक है, लेट्स मूव। स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे थ्योरम 1.3 क्या कहता है। थ्योरम 1.3 कहता है लेट p अ प्राइम नंबर। p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p हमारा जो प्राइम नंबर है वो एक टर्म a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, p a को भी डिवाइड करता है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, इसका प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं। अब मैं आपको यहां पे इसको समझाऊं तो मैं बोलता हूं p मेरे पास कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore p also divide a। अच्छा बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेके आपसे समझता हूं। मैं p को एक प्राइम नंबर बेटा आपके लिए मान लेता हूं, 7 मान लेता हूं। ठीक है, a स्क्वायर में मान लेता हूं 63 का स्क्वायर मान लेता हूं। ठीक है, तो a स्क्वायर 63 इंटू 63 हो जाएगा। क्या अगर ये 7 प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये a को भी डिवाइड करेगा? a मीन्स 63 को भी डिवाइड करेगा। यस सर, बिल्कुल करेगा। तो ये हमारी जनरलाइज्ड एक फॉर्म हो गई। इसका हमारे लिए कोई प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड है कि क्या कहते हैं, ऑलवेज किसी का भी स्क्वायर है, अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है थ्योरम 1.4। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी हैं और ये आपके एग्जाम में भी 100% आएगा। वैल्यू भले ही चेंज हो सकती है, √2 की जगह √5 पूछ ले, √7 पूछ ले, इज ए रैशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन अगर मैं बोलता हूं, सबसे पहले क्या करना है, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हमने √2 को एक रैशनल नंबर माना, हमें प्रूफ इरेशनल करना है, बट हम √2 को रैशनल नंबर मान के चलते हैं और फिर आगे देखेंगे। लास्ट हमने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं। नंबर सिस्टम में हमने नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते थे बच्चों जो p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। और रैशनल नंबर वो होते थे जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते थे, वो हमारे इरेशनल नंबर होते थे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सीधा हमने जैसे ही लेट किया √2 इज अ रैशनल नंबर, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, √2 को जैसे ही मैंने रैशनल नंबर लेट किया तो हम क्या कह सकते हैं, √2 इक्वल्स टू p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। यस और नो, यहां तक आपको बात समझ में आई? ये चीज हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूं सपोज P and Q have some other common factor other than 1। 1 के अलावा इनके पास कोई और कॉमन फैक्टर है, देन वी डिवाइड P and Q by that common factor, we get। हमने डिवाइड कर दिया तो हमने क्या देखा, क्या निकाल पाया, √2 इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूं, मैं बोल लेता हूं कोई a/b की फॉर्म आ गई। अब आप पूछोगे सर ये आपने a/b कैसे लिख दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, मैंने बोला था √2 इक्वल्स टू p/q की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने इसके पास कोई कॉमन फैक्टर है, इसको मैं लिख सकता था a इंटू एक्स इंटू वाई, और नीचे भी b इंटू एक्स इंटू वाई। पी क्यू हमारे जो है मैं बोल रहा हूं वो हमारे a इंटू एक्स इंटू वाई की फॉर्म में है, जिसमें कि हमारे ये कॉमन फैक्टर्स थे अदर देन 1 के अलावा। इससे मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो बचे a एंड b बचे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अच्छा बेटा, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं रहती है। तो हमने यहाँ पे कॉमन चीज सारी डिवाइड कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे बचा a एंड b में कोई कॉमन नहीं बचा। यहां तक आपको स्टेप समझ में आई? हमने कुछ नहीं करा इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में हमने √2 को रैशनल नंबर माना। रैशनल नंबर होता है तो हमें पता है वो p/q की फॉर्म में लिख सकते थे। अब हमें पता है कि जब ये p/q की फॉर्म में तो है, फिर हमने देखा कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स भी होंगे, तो हमने क्या करा, उन कॉमन फैक्टर्स को
डिवाइड कर दिया। जब हमने उन कॉमन फैक्टर्स को डिवाइड कर दिया तो हमें a बाई बी की फॉर्म में ले लिया हमने उसको, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा √2 इक्वल्स टू a बाई बी की फॉर्म में लिखा था हमने, मैं यहां बोल सकता हूं 2√2b इक्वल्स टू a बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अच्छा, हमने लास्ट हम जो थ्योरम ने पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर है को प्राइम नंबर से, तो मतलब ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लास्ट प्राइम बच गए हैं ये, क्योंकि प्राइम नंबर्स में ही कोई कॉमन चीज नहीं मिलती है हमारे पास। तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही बच्चों हमने स्क्वायर किया बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ गया, 2b² इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। जैसे ही हमने स्क्वायर करा हमें क्या मिला, 2b² इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये a स्क्वायर है और यहां पे 2b² है, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये 2 जो है हियर, टू डिवाइड a स्क्वायर, तभी तो बच्चों इक्वल होगा, 2 टाइम्स है ये, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर है। तो मतलब जो ये 2 है बच्चों वो हमारे a को कहीं ना कहीं डिविजिबल कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। हम जब ये कह सकते हैं तो देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 1.3 हमने क्या बोल सकते हैं, 2 आल्सो डिवाइड a, यस और नो। यहां पे आपको बात समझ में आई कि 2 हमारा a को भी डिवाइड कर सकता है, यस और नो। जब a को डिवाइड कर सकता है 2, तो ये 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा, यस और नो। अगर मैं कह रहा हूं a इक्वल्स टू 2 टाइम्स समथिंग, मतलब a 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैं आप यहां पे देयरफॉर दैट इज, मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, a इक्वल्स टू 2d बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो a हमारा 2 के मल्टीपल्स की कुछ फॉर्म में होगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी ये 2 से डिविजिबल है, यस और नो बच्चों। इसको मैंने इक्वेशन 1 मानी थी, इसको मैं 2 मान लेता हूं, यहां पे बोलता हूं पुट इक्वेशन सेकंड इन 1, इसकी मैं वैल्यू लगा लेता हूं बच्चों, 2b² इक्वल्स टू 2b² इक्वल्स टू a का स्क्वायर मीन्स 2d का स्क्वायर बोलता हूं मैं, यस और नो। 2b² इक्वल्स टू 4d स्क्वायर, यस और नो। यहां से 2 और ये 2 2 जा 4, b² इक्वल्स टू 2d स्क्वायर, यस और नो। यहां तक आपको बात समझ में आई, क्या स्टेप में करा हमने। अब यहां पे हमें फिर पता चला b² इक्वल्स टू 2d स्क्वायर है, तो देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 2। इट इंप्लाइज दैट, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहां पे क्या हुआ, अब देखो यहां पे हमें ये दिखा कि 2 इज ऑल्सो डिवाइड a, यहां पे हमें दिख रहा है कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, एंड जो 2 है हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, यस और नो। यहां पे हमने 2 चीज देखी, और हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, देखो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो मतलब यहां पे जो हमने बच्चों करी थी, हमने एजप्शन करी थी, वो हमारी रॉन्ग बैठ रही है, यस और नो। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 उसके पास एक कॉमन फैक्टर है, यस और नो, और हमने करा था कि वो हमारे नहीं है। इट इंप्लाइज दैट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b have no common
फैक्टर्स अदर देन 1, यस और नो। इसी चीज को आप ये लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन, इसको आप बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम, यस और नो बच्चों। हमें ये कॉन्ट्राडिक्ट करा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, देयरफॉर और assumption is wrong and root 2 is a irrational number। प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने देखा कि हमारी जो वो है इनकरेक्ट थी, हमारी जो एजप्शन रॉन्ग थी। हमने क्या एजप्शन करी थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। जब हमारी सारी एजप्शन रॉन्ग हुई तो हमें पता चल गया कि वो रैशनल नंबर नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस थ्योरम को आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, और हम देखते हैं हमने क्या क्या करा। बहुत ईजी स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, पहली स्टेप में हमने क्या करा, रूट 2 एक रैशनल नंबर था, हमने लेट किया, एक अजप्शन करी कि एक रैशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ क्या करना था, ये इरेशनल है। सेकंड स्टेप में जैसे हमें पता चला, हमने ये रैशनल नंबर ऐड माना तो हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने बोला पी बाई क्यू के पास कुछ कॉमन फैक्टर होंगे अदर देन 1, फिर हमने उस कॉमन फैक्टर्स को उसको डिवाइड किया तो हमने ए एंड बी की फॉर्म में लिखा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, उसको कॉमन फैक्टर्स को हमने हटा दिया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा बच्चों, स्क्वायरिंग करी बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते हमें पता चला कि ए हमारा 2 से डिवाइड होता है, फिर हमने उसको एक्सप्रेशन में सेट किया, फिर हमें ये भी पता चल गया कि बी भी 2 से डिवाइड होता है। तो जब दोनों हमारे ए एंड बी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ये कॉन्ट्राडिक्ट करके जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, हमने सारे डिवाइड करने के बाद निकालता, बट फिर भी हमारे पास 2 कॉमन आया, तो हमारी यहाँ पे एजप्शन रॉन्ग थी, और एजप्शन इज रॉन्ग एंड रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया प्रूफ। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को एटलीस्ट दोबारा और तिबारा रिपीट करके देखो, 2 बार 3 बार देखो, और आपको मैं 100% कहता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।